हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जब भी मैं ये चर्चा करता हूं जीवन की, चिंताओं की, इच्छाओं की, तो बार बार मुझे ये शेर दोहराना का मन करता है कि हम जिस जन्नत को ढूंढ रहे हैं, जन्नत यानी जहां पर खुशी मिले, जन्नत वो जगह है जहां पर हमको खुशी मिले। मुसलमान भाई हमारे जो हैं वो ऐसा कहते हैं कि जन्नत में खुशी मिलती है। हम लोग भी स्वर्ग को ऐसा ही मानते हैं कि खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, भौतिक प्रसन्नता मिलेगी। वो लोग जोड़ते हैं हूरों से, हम जोड़ते हैं कुछ, हम में से कुछ लोग जोड़ते हैं अप्सराओं से। बहरहाल, पर जैसी हम लोगों की पिछली बार चर्चा चल रही थी कि हम संबंध बनाते हैं, शादी करते हैं, संतान पैदा करते हैं, या अगर आपको याद हो तो पिछली बार जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो धुंधली जो हमारे मन का प्रतीक है। आत्मदेव जो हैं, यदि इस विषय में सोचा जाए, इस विचार में सोचा जाए, तो आत्मदेव कुछ हद तक हमको मानव के प्रतीक लगते हैं, हमारी आत्मा के प्रतीक लगते हैं। जो मानव है, जो आत्मा है, जो धुंधली के चक्कर में, धुंधली क्या है? हमारा धुंधला मन है। धुंधला मन क्यों धुंधला होता है? अपनी इच्छाओं के चक्कर में फंसा रहता है। तो आत्मदेव हमारी आत्मा को, हमारा धुंधला मन भटकाता रहता है और उस चक्कर में खुद में भी समस्याओं में पड़ता रहता है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने आखिरी अंक में, पिछले अंक में चर्चा की थी कि धुंधली वो महिला जिसने एक गरीब, जो उसकी गरीब बहन है, उसके बच्चे को गरीबी से निकाल के लाई, उसको उसके बेटे धुंधुक ने बहुत मारा, इतना मारा कि वो दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली बीच में बने हुए कुएं में। हालांकि इंग्लिश में एक शब्द होता है आयरनी, IRONY, आयरनी एक्चुअली। तो आयरनी ये रही कि अभी जब हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि धुंधुक जो नालायक बेटा था, वो लगातार कुकृत्य पे कुकृत्य किए जा रहा था और मां मर गई, पिता चले गए घर छोड़कर। आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले से पिछले अंक में चर्चा की थी कि किस तरह से गोकर्ण जी ने आत्मदेव को प्रेरणा दी कि आप अब वानप्रस्थ ले लीजिए। मित्रों, हमारे पूर्वजों ने इस वानप्रस्थ के विचार को बहुत अच्छे से समझा था। वानप्रस्थ यानी ब्रेक लगाने के पहले हल्का हल्का एक्सेलेरेटर छोड़ते जाना। जीवन में हम दौड़ते रहते हैं भौतिक जीवन के पीछे। जैसे आज की बात करूं तो बड़ा लेट हो गया, सोचा था आज वीडियो जल्दी बना लेंगे, तो नवरात्र चल रही है, कुछ पूजा हो जाएगी, कई सारे भौतिक कार्य थे, कुछ जिम्मेदारियां थी, कुछ काम थे, तो उस चक्कर में करते करते शाम हो गई।